सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे पाठ 9 सर्वनाम। तो सर्वनाम जो शब्द है उसका मतलब होता है सर्व मतलब सबके लिए, नाम मतलब नाम, सभी के लिए जो नाम यानी जो नाम होते हैं उनके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो आज हम करेंगे सर्वनाम। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पहले आप ध्यान से पढ़िए। राजेश 5वीं कक्षा का छात्र है। राजेश पढ़ने में बहुत तेज है। राजेश खेलों में भी भाग लेता है। अध्यापक और अध्यापिका राजेश से बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजेश की कक्षा के सभी छात्र राजेश से मित्रता करना चाहते हैं। अब देखिए, इसी अनुच्छेद को फिर से पढ़िए। राजेश 5वीं कक्षा का छात्र है। वह पढ़ने में बहुत तेज है। वह खेलों में भी भाग लेता है। अध्यापक और अध्यापिका उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसकी कक्षा के सभी छात्र उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद था उसमें बार बार राजेश जो संज्ञा शब्द है वह आने से हमें जो पढ़ने में हमारा जो एक तो शब्द रचना में भी कैसा रहता है, बिल्कुल अटपटा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, वाक्य रचना भी अच्छी नहीं लगती और बार बार बोलने से अटपटा भी लगता है। तो यहाँ पर राजेश शब्द की जगह जो रंगीन शब्द है हमने उनका प्रयोग किया, जो मतलब वही देते हैं, राजेश वाला ही। वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह खेलों में भी भाग लेता है, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं, उसकी कक्षा के, उससे मित्रता करना चाहते हैं आदि शब्द। तो ये जो हमने बार बार राजेश के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है जो राजेश को ही संकेत करता है, इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो एक बार आप परिभाषा देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा यहाँ पर कौन थी? राजेश। ठीक है, तो संज्ञा को जब हम बार बार रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह कारक विभक्तियों के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो 3 चीज़ें बताई गई है ना, बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति, ये ही तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो जब हमने बात की बोलने वाले की उसे कहेंगे उत्तम पुरुष, सुनने वाले की मध्यम पुरुष और अन्य व्यक्ति के लिए अन्य पुरुष। ठीक है, तो देखिए, मैं, तुम, मेरा, वह, ये सारे क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मेरा भाई आगरा में है, वह बहुत शक्तिशाली। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद जो मैंने अभी आपको बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मेरी साइकिल पुरानी है, हमारी बस आ गई, हमने टिकट खरीद ली, हम जा रहे हैं आदि। तो इसमें जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वह अपने आप को भी शामिल करता है। अब मैं बात करती हूँ कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ाई कर ली, उसमें तो मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ। तो मैं, हम, हमारी, हमने, ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, यानी जो आपकी बात को सुन रहा है उसके लिए, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हारी बात को सामने वाला सुन रहा है, तो उसके लिए आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कल कहाँ गए थे, आप एक अच्छे लेखक हैं, तुम्हें कोई याद कर रहा था,
आपको पुरस्कार मिलना चाहिए था। तो ये सारे क्या हैं, सामने वाला जो हमारी बात को सुन रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष, जब हम ना तो अपने आप की बात करें, ना जो हमारी बात को सुन रहा है उसके बारे में बात करें, बल्कि किसी और ही व्यक्ति के बारे में बात करें, वहाँ होता है अन्य पुरुष। नाम से ही पता चल रहा है अन्य, अन्य का मतलब कोई और व्यक्ति। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य के लिए करता है, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसकी, उसने, उससे, वे, उनको, उन्हें आदि। जैसे वह आज नहीं आएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने कभी मेहनत नहीं की, उससे बोलना बेकार है। तो ये बात ना तो वक्ता की है ना ही श्रोता की है, बल्कि किसी और की ही। तो उस स्थिति में होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके हैं 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मीरा का बस्ता है, यानी हमें इस बात का निश्चय है कि यही बस्ता मीरा का है। वह शिल्पा का घर है, हम अपनी बात के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं जब हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वह शिल्पा का घर है, यानी मुझे पक्का पता है कि यही शिल्पा का घर है। वे हमारे अध्यापक है, इसमें तो निश्चय है ही है। उससे बातें मत करो। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई छत पर बैठा है, अब कौन बैठा है ये निश्चित नहीं है, तो किसी का पर्स छूट गया, अब किसका छूट गया ये पता नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक से तो नाम से ही पता चल रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मीटिंग कब शुरू होगी, कपड़े कौन ले गया, किसने मेरे लिए भोजन बनाया, यह पुस्तक किसकी है। तो इन सभी में प्रश्न किया गया है। तो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, यानी यहाँ पर 2 वाक्य होते हैं। ठीक है, एक वाक्य में सर्वनाम शब्द दूसरे वाक्य में उपस्थित सर्वनाम शब्द के साथ संबंध को बताता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी पहला जो वाक्य है दूसरे वाक्य से कनेक्टेड है। जो तेज दौड़ेगा वह जीतेगा, जिसने मेहनत की है उसे सफलता मिलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटोगे आदि। ठीक है, तो ये था आपका संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, या फिर कर्ता जो यानी जो काम करने वाला है वह स्वयं यानी अपने आप ही किसी कार्य को यानी अपने आप से ही सेल्फ डिपेंडेंट होकर कोई काम करता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम में गिना जाता है। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। अनुज अपने आप आगरा पहुंच जाएगा, हम आप ही आ जाएंगे, यानी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, उसे खुद चित्र बनाने दो, मैं स्वयं गृह कार्य कर लूँगी। तो ये है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ आपको स्वयं, अपने आप ही, खुद, ये आपको शब्द प्राप्त होते हैं। आगे देखिए एक महत्वपूर्ण बात, सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन। सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। जैसे मैं, हम। ठीक है, उन्हें, उन्होंने, इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन भी बनाते हैं। ओके, तो ये था आपका पाठ सर्वनाम। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके, बाय बाय।